तो आज पढ़ेंगे, हमने डेट्स इन जावास्क्रिप्ट तक कर लिया था लास्ट, जो हमने प्रिंट करा था console.log my date get hours प्रिंट करा था। अब हम करेंगे डोम। तो यहाँ पे डोम क्या चीज़ है? डोम की फुल फॉर्म होती है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और अब देखते हैं, हम थोड़ा सा इसमें काम करके देखते हैं। अपने गूगल पे जाते हैं वापस से, यहाँ पे लिखते हैं गूगल, इसका कंसोल खोलते हैं। अपना इसके कंसोल पे आ गए, जैसे हम पहले कर ही रहे थे। और अब यहाँ पे कुछ कुछ करके देखते हैं हरकतें। तो पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखते हैं सिंपल। अच्छा, मैंने डॉक्यूमेंट लिखा तो पूरा का पूरा, जैसे मैं डॉक्यूमेंट पे जा रहा हूँ, मतलब जैसे मैं डॉक्यूमेंट लिखा तो तुम देख रही थी जब तो ये पूरा वो हो रहा है, ब्लू हो रहा है। तो मतलब इसका मतलब है डॉक्यूमेंट क्या कवर कर रहा है? पूरा का पूरा ये जो हमारा वेब पेज है दिख रहा है हमें, तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स है। तो हम जो भी कुछ भी करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट करके करेंगे। जैसे मुझे इसका टाइटल देखना, तो डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, ये देख गूगल लिखा आ रहा है नीचे, ऊपर इसका टाइटल देख ही रही है तो गूगल लिखा हुआ। और लोकेशन देखनी है मेरे को अपने इसकी, डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन, ये मेरी लोकेशन आ गई। ये प्रोटोकॉल वगैरह वगैरह जो लिखा हुआ उन्होंने, पूरा इसका कच्चा छिट्टा खुल चुका। ये देखो, ये लोकेशन से रिलेटेड है सारा डाटा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट, इसमें वेब पेज में कोई लिंक्स हैं तो उनको देखने के हम लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट लिंक्स। सारे जितने भी लिंक्स हैं इसमें सारे खुल के आ गए। ये एक लिंक है, एक दो तीन चार बहुत सारे लिंक हैं। जीमेल एक लिंक है, इमेजेस एक लिंक है, ये तो नहीं है लिंक। और ये सारे जो जो इसमें लिंक्स, इनकी प्राइवेसी लिंक होगा, टर्म सेटिंग्स है, सारे इसमें लिंक्स आ गए हैं HTML डॉक्यूमेंट डॉट लिंक्स लिखने से। और क्या क्या है इसमें? इमेजेस देखने हैं मुझे, तो डॉक्यूमेंट डॉट, जो भी वेब पेजेस पे इमेजेस होंगी वो आ जाएंगी। स्पेलिंग का कुछ और, डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग, तो इसमें कोई एक ही गूगल नाम की इमेज है। ठीक है, ये सब यहाँ पे शो हो रहा है जो जो इसमें वेब पेज में इमेज है। 0 1 2 3 4। देख, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो जो मेरी इमेज दिख रही है मेरे उसकी अकाउंट की, वो फिर उसके बाद ये सेकंड इमेज कौन सी तो शो भी नहीं हो रही, कौन सी इमेज है पता नहीं। थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, ये फिफ्थ वाली गूगल की है बस। तो सारा हमारा इमेजेस से हो गया। और उसके बाद अगर मैं उसका डोमेन देखना है तो डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन, www.google.com सिंपल। इसमें कोई फॉर्म्स हैं तो डॉक्यूमेंट फॉर्म्स। तो इस पेज पे कोई फॉर्म नहीं है इसलिए कुछ नहीं आया, 0। ठीक है, ये एक फॉर्म है। ठीक है, सिर्फ एक फॉर्म है यहाँ पे, इसमें भर के कुछ रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे एक फॉर्म है इस वेब पेज पे, और मैं फॉर्म से पता लग गया। तो क्या क्या देख लिया? डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन, डॉक्यूमेंट डॉट लिंक्स, फॉर्म्स, इमेजेस। तो डोम है क्या फिर? ये हमने इतनी सारी चीज़ें देखी, तो डोम है क्या? डोम क्या है? जो चीज़ दिख रही है हमें, जो भी दिख रहा है वेब पेज में, वेब पेज पर, वो सब डोम है। वो सब इसके अंदर आता है, वो सब डोम है, वो सब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। तो जो भी दिख रहा है हमें डोम में, इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, सब आ जाएगा, वो सब डोम में चले जाएंगे। तो ये तो क्या हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब अगर मुझे अपने डोम के HTML एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं तो वो कैसे करूँगा मैं? अब उस पर आते हैं। पहले तो अपने इस कोड पे चलते हैं जो लास्ट में हमने छोड़ा था अपना, ये वाला था। इसको लाइव जाते हैं, ये खुल गया हमारा था। इसका कंसोल खोलते हैं। अगर उसी कंसोल पे, अब यहाँ पे HTML एलिमेंट्स
को वो करते हैं। जैसे ये बटन है, दिस इज ए बटन, ठीक है, इस बटन की आईडी क्या थी याद करें तो क्लिक थी। अब उसको वो करने के लिए वो सारे लिख लिए थे तूने, डॉक्यूमेंट टाइटल, लोकेशन, लिंक्स, फॉर्म्स, इमेजेस, डोमेन, ठीक है। अब आते हैं हम उस पे, मुझे इसको क्लिक को एक्सेस करना, मतलब मैं यहीं से बटन को क्लिक कर पाऊं, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी खुद शो कर रहा है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। अच्छा यहाँ पे फर्क देख, जब क्लास नेम की बात करते हो एलिमेंट्स आता है, क्योंकि क्या बोलते हैं, बहुत सारी क्लास हो सकती हैं पर आईडी यूनिक होती है तो सिर्फ एलिमेंट आता है, हर एलिमेंट की यूनिक आईडी होती है, तो यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट आता है। सिंटेक्स एरर बहुत करते हैं लोग। और क्लास नेम जो है, एक ही क्लास नेम बहुत सारे एलिमेंट्स की हो सकती है, इसलिए यहाँ पे एलिमेंट्स आता है। तो हम चाह रहे हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी के साथ, उसके बाद एक आईडी लिखते हैं यहाँ पे, जैसे हमारी थी वो क्लिक थी, और इसको क्लिक करते हैं, एरर दिखा रहा है। उसकी स्पेलिंग क्या लिखा है, मैंने क्लिक की वहाँ बड़ा सी लिखा, छोटा सी लिखा, छोटा सी लिखा है, उन्होंने बड़ा लिख दिया। अब वो क्लिक हुआ पर यहाँ पे दिखा नहीं, है ना। अब ये पता कैसे लगेगा कि हमारी एलिमेंट वो हुई, एसएस हुई नहीं हुई, तो उसके लिए क्या काम करते हैं, कुछ और लिखते हैं यहाँ पे। क्लिक तो कराने की बजाय हम इसकी एसएसएस चेंज करते हैं, जो मेरी क्लिक आईडी का एलिमेंट है, यानी कि जो बटन है जिस पे लिखा हुआ दिस इज ए बटन, उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, लिखते हैं स्टाइल डॉट बॉर्डर, ये मैं उसकी वो एसएस कर रहा हूँ सीएसएस, और उसको ब्लू करते हैं। बना के देखते हैं, अब कुछ चेंज तो हुआ है, देख रही है, ब्लू दिख नहीं रहा पर उसमें कुछ एकदम चेंज तो आया। ब्लू नहीं क्या, ब्लैक हट गया। हाँ वो ब्लैक हट गया, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ब्लू हो तो रहा है पर उसका वो डिफाइन नहीं है, उसकी थिकनेस, ठीक है। तो उसकी थिकनेस डिफाइन करते हैं देखने के लिए, ये हमने कर दिया जो डॉट गेटमेंट आईडी बॉर्डर ब्लू, ब्लू की जगह हम क्या करते हैं, काम करते हैं, इसको लिखते हैं 2px। अगर साइड बाय साइड वो करती रहेगी, मतलब ये तो लिख लियो या वो टाइप करके देख लियो तो इजी रहेगा। हाँ मैं नोट कर रही हूँ। तो उसको साइज में 2px कर लेता हूँ। अब देख, तो मैं अपने इससे जावास्क्रिप्ट से उसके टाइम पे यूजर इंटरेक्शन के टाइम पे, मतलब जब यूजर इंटरेक्ट करेगा इस मतलब बटन को क्लिक करे और ऐसे उसका वो चेंज हो जाए, तो वो सब काम मैं अपना इससे कर सकता हूँ, जावास्क्रिप्ट से कर सकता हूँ कि यूजर इंटरेक्शन के टाइम पे बटन का ऐसे बॉर्डर चेंज हो जाए। HTML नहीं कर सकता काम, HTML बस बता देगा चलिए बॉर्डर हो गया, इसकी थिकनेस होगी, CSS और HTML ये काम कर देंगे, पर जब यूजर इंटरेक्ट कर रहा है तब नहीं कर सकते वो काम, उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट चाहिए। इसलिए जावास्क्रिप्ट को बोलते हैं जो जान डालता है हमारी वेबसाइट में, कि यूजर इस पर क्लिक करे और वो ऐसे ब्लू हो जाए, तो वो उसके टाइम पे होगा। तो यहाँ पे JSKML से HTML के CSS चेंज हो गई। तो अब आते हैं अपने कोड पे, यहाँ बहुत सारा कोड लिखा था हमने, चलते हैं हम स्टाइल, उसमें चलते हैं, CSS का वो बनाते हैं, उसको कोई CSS नहीं दी, चलो हेड के अंदर एक स्टाइल टैग बनाते हैं, हेड के अंदर बनाते हैं, हेड के बाद बनाते हैं, देखो उतना भी याद नहीं आ रहा। इसमें करते हैं कुछ कुछ, जैसे कि कंटेनर डॉट कंटेनर में जो है कंटेनर नाम का हमने कुछ बनाया हुआ, फर्स्ट कंटेनर बनाया हुआ, और फर्स्ट कंटेनर जो है उसको क्या करें, बॉर्डर एलिमेंट क्लास डू नॉट यूज एम्प्टी रूल सेट्स, ये क्या चीज है, इसमें कुछ लिख, वो एरर आता है VS कोड में ये लिखने से।
क्या लिखना अभी है? इसके अंदर कुछ लिखेगा चला जाएगा। अच्छा अच्छा, ये इसके तो अंदर येलो कुछ भी दिखा रहा है ना। लिखे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक हाँ वार्निंग। है। हाँ, सही। px सॉलिड रेड करके देखते हैं और इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस, और लाइव सर्वर में देखते हैं कुछ चेंज हुआ क्या। और ये हमारा एक घटिया सी मंसी से चेंज कर दिया इसकी। अब क्या करते हैं, इसको मार्जिन देते हैं एक छोटा सा, जिसका मार्जिन वो सेट करते हैं। तो मैं अपनी मार्जिन कैसे सेट करूँगा, इसमें थोड़ा सा वो भी कर देते हैं, हल्का सा CSS वाला पार्ट है बिल्कुल। ठीक है, 3px और 0। उसमें डालो ना ब्रैकेट में। क्या? उसमें तो डालना होगा ना ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर मत करो ना। क्यों? सही कह रहा किसकी मार्जिन लगानी है ये भी तो बताना पड़ेगा। है। आशीष इज देयर, है ना आशीष? Yes, yeah. लेट्स सी अब क्या होता है। तो हुआ कुछ चेंज, आई गेस ये ऊपर इससे से। चेंज नहीं होगा। इसको पहले इनलाइन ब्लॉक बनाना पड़ेगा, तब होएगा। क्योंकि अब तो ये पूरा डिव है ना, पूरा जो हेडिंग है ना पूरा लेगा, मतलब इसी का। हम्म, तो इसकी डिस्प्ले वाह, चेंज करेंगे ना। मतलब क्या ना क्या चाह रहा था। चलो करो आप। जिसको भी देखते हैं, एक बार बैकग्राउंड सेट करते हैं इसका, देखते हैं। ठीक है, स्टाइल में वो क्या बोलते हैं, CSS का वो क्या कमेंट का तरीका कौन बताएगा? ये काम क्या था यार? HTML में, सॉरी, HTML में कमेंट्स का तरीका कुछ ऐसे था क्या? सिलेक्ट करके कंट्रोल/ कर देना। नहीं 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 हो रहा ना वो, देखो HTML में कुछ और था, क्या था? स्लैश स्टार होता है। और सार्थक ओपन ब्रैकेट और दो स्लैश लगते हैं शायद। इसके दूसरी साइड नहीं नहीं, सिंगल लाइन कमेंट बताए तो मल्टी लाइन है ना, सिंगल लाइन पता है? हेलो, हाँ भाई मानो, ओपन ब्रैकेट और दो स्लैश लगते हैं शायद, और दूसरी ब्रैकेट तरफ नहीं भी होता आई वही गेस, लाइन। अब तेरे बोलने से नहीं, ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं तो नहीं होता वो, होता। ये होता है वो, है ना? ये भी नहीं हो रहा। इसे बंद तो कर, तभी तो होगा। अरे बंद नहीं करना ना, सिंगल लाइन कमेंट बंद थोड़ी करते हैं। चलो कोई नहीं, से काम चला रहे हैं। ये तो देखो यही हालत होती है, HTML पूरी कर ली है मैंने पर याद नहीं रहती। कोई घंटा चेंज नहीं आया, पर आना चाहिए मेरे हिसाब से। ये आपने मार्जिन 3 पिक्सल ये ऊपर से दिया है या नीचे से दिया है, ये देख लो ना। जैसे 3 पिक्सल अप होता है और फिर डाउन। इंस्पेक्ट करके कर लो। सही कर, आई गेस ऊपर से दिया है तो तेरे को दिख रहा है, ऊपर ऊपर से स्पेसिंग है, नीचे से नहीं है। हालांकि एक काम करते हैं, इसकी मार्जिन और पैडिंग 0 करके देख। सारी थी पहले 3px कर देना। पहले इसकी 0 भी मत लिख पहले। पहले इसकी पैडिंग कर देते हैं एक बार, 9px की। हम्म और अब सब 0 सेट करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे सबकी करनी है तो मैं स्टार के साथ करूंगा जैसा वो कह रही है। सारी 0 कर देते हैं। ये क्या करा मैंने?
ये सारी पैडिंग हो चुकी है, ठीक है, पैडिंग 0 और मार्जिन 0 पूरे उसकी डॉक्यूमेंट की। आगे चलते हैं। ये वाला बता आशीष, ये क्या कह रहा था, ये कैसे मतलब कि यहाँ पे लिखूं मैं बॉटम? वो 4 नहीं होते, जैसे एक टॉप के लिए होता है, एक फिर तो साइड bottom, लेफ्ट ठीक राइट है, के लिए होता है, ठीक है, तो ठीक है। वो 3px ही कर दे बस। तो पहले 3 पे छोड़ दूं, 0 में छोड़ू ही ना। और let us go check it। सही कह रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा CSS थोड़ा सा मैनिपुलेशन, ठीक है, तो दिखाने के लिए। अब हम क्या चीज़ देखना चाहते हैं, एक चीज़ ट्राई करके देखते हैं कि क्या ये चीज़ मेरी जो मैंने जावास्क्रिप्ट बनाई थी यहाँ पे रन हो सकती है। हाँ है ना, क्या एक्सपेक्टेड दिखा रहा है। क्या हमारा सेम स्टाइल वो जावास्क्रिप्ट में रन हो सकता है? कौन बताएगा? हाँ है ना। हेलो, नहीं हो सकता भाई। बहुत सही। मैं उल्टी सीधी हरकतें करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अब 2 मैनिपुलेशन में आते हैं वापस से, ठीक है, कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं लेट lm इक्वल टू डॉक्यूमेंट। अब हम एंटर कर चुके हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन में कि उसको मैनिपुलेट कैसे करें, और अभी सिखाया था गेट एलिमेंट बाय आईडी। और हमारा जो एक एलिमेंट हमने बनाया हुआ है जैसे कि वो है क्लिक, जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन डालो ना डालो स्मॉल है। मर्जी है, ठीक है। अरे हाँ, सी स्मॉल है, तो ये याद दिला दिया अभी। और अगर मैं यहाँ पे डालूँ console डॉट लॉग lm, तो लेट्स सी, कुछ यहीं रन हो जाएगा आई गेस। lm इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्या दिखा रहा है, कौन सी एरर? देखना कहाँ गलती करी है। डॉक्यूमेंट आईडी कंसोल डॉट लॉग एन ऑब्जेक्ट बता रहा है ऐसा कैसे। कंसोल में रन करके देखते हैं फिर इसको। सेम ही चीज़ है, वहाँ भी एरर दिखाया था। पहले पिछले वाली में कमेंट आउट कर दूँ, उसके बाद देखते हैं। सार्थक ये lm क्या है? lm वेरिएबल है ना, अभी बनाया टेम्परेरी वेरिएबल। ये टेम्परेरी लेट से बनाते हैं टेम्परेरी वेरिएबल, तो ये भी बनाया टेम्परेरी वेरिएबल। उसमें क्या डाला, उसमें इस एलिमेंट की आईडी जो क्लिक है वो इसमें डाली। अब हम देखते हैं कि lm में प्रिंट क्या होता है, मतलब ये डालने के बाद वो चेक करना है। तो ये एरर कैसे दिखा रहा है, आई डोंट नो। ये तो करती है रेफरेंस है ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स। माय डेट इज नॉट डिफाइंड, माय डेट, अरे यार हार्ड मचा। लेट lm इसको उससे प्रिंट नहीं कर सकते सार्थक एलएम को। नहीं यार, कर सकते हैं, यही तो बात है। ये यहाँ पे दिक्कत दिखा रहा है कुछ, वहाँ पे नहीं दिखा रहा है। ये देख यहाँ पे लिखा आ रहा है, एरो भी दिखा रहा है कुछ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, डी कैपिटल नहीं होता डॉक्यूमेंट का, डी कैपिटल नहीं होता सर। ये कब हुआ भाई? अब तक तुम सब छोटा ही चला रहे थे।
नहीं चला? स्मॉल होता है डॉक्यूमेंट का। हाँ ये तो नई चीज़ बताई है तुमने, छोटा ही होता है। चल क्यों नहीं रहा? प्रिंट करा सकते हैं भाई, बिल्कुल प्रिंट करा सकते हैं। हाँ चलो मैं ट्राई करके देखते हैं। LM है जोन। अच्छा पहले से डिक्लेयर हुआ होगा, कोई दूसरा नाम लेना पड़ेगा यार, मैं भी सोचूं क्या दिक्कत है। तो LM पहले से कहीं ले रखा है, हाँ दिख भी नहीं रहा हो। तो कुछ और ले लेते हैं, इसको पूरा एलिमेंट ही ले लेते हैं। एलिमेंट कुछ ऐसा। कहाँ दिक्कत है? गेट एलिमेंट बाय आईडी। सिंटैक्स देखना, सिंटैक्स ठीक है। एक बार क्लिक वाला दिखाइए वो। ये रहा। मैं क्या चाह रहा हूँ, ये बटन है उसमें चला जाए, मेरे एलिमेंट में चला जाए, तो फिर मैं प्रिंट करके कुछ चेक करना चाह रहा था। इसको एलएम क्लास ले लें इसको, तब तो एलिमेंट भी ले रखा हो, या एलिमेंट कीवर्ड हो, कुछ भी हो सकता है। मॉड्यूल कंपाइल ऑब्जेक्ट मॉड्यूल टन। ये पता नहीं नई दिक्कत है, क्या दिक्कत है इसमें। इसको वेर से बनाए तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यार, वैल्यू तो चल ही नहीं रहा। सिंटेक्स तो ठीक है ना, सिंटेक्स में कोई गलती? क्या दिक्कत? चलो आगे कुछ और ट्राई करके देखते हैं इसमें। हम कुछ भी डालेंगे फिर तो ये लेगा ही नहीं, इसको भी कमेंट आउट करता हूँ। क्या करते हैं, नया बनाते हैं, लेट LM क्लास, उसमें क्लास दिलवाते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और क्लास नेम हम डाल देते हैं यहाँ पे फर्स्ट कंटेनर जो था हमारा। ये रहा फर्स्ट कंटेनर। इसको प्रिंट कराने के देखते हैं, सेम प्रॉब्लम आनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर ये चल गया तो फिर वो क्यों नहीं चला, ये पता नहीं। और उसमें दिक्कत क्या आ रही है, कैसे पता लगाएं? हम करें से कंसोल में प्रिंट करा के देखें। कंसोल डॉट लॉग था, LM क्लास था ना। हाँ यहाँ हो रहा। अच्छा ये देखो, ऐसे ही हम उसका भी करेंगे। मैंने LM क्लास क्या बनाया, तो वहाँ क्यों नहीं चल रहा पता नहीं। हाँ वहाँ चल रहा, पर मैंने एक वेरिएबल बनाया, टेम्परेरी वेरिएबल LM क्लास, और इसमें क्या डाला, इसमें एलिमेंट्स बाय क्लास नेम फर्स्ट कंटेनर की जो क्लास थी उसमें जो एलिमेंट होगा, यानी कौन सा एलिमेंट, ये वाला div एलिमेंट, ये इसमें चला गया। क्लियर? हेलो हेलो। हाँ हेलो हाँ।
क्लियर है ना? आशीष सुन रहा है? हाँ हो गया, मैंने करके देख लिया। हाँ सुन रहा हूँ। ठीक है भाई। तो टेम्परेरी वेरिएबल बनाया lm क्लास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, उसमें फर्स्ट कंटेनर डाला, मतलब ये हमारा कंटेनर का इससे हमारी क्लास पता लगी कौन सी क्लास थी, तो div एलिमेंट उसमें चला गया। फिर जब हम उस पर गए, यहाँ पे कंसोल में गए, चेक करा, तो यहाँ पे वो दिखा रहा है कि कौन सा एलिमेंट इसमें आया इस वेरिएबल में lm क्लास में। तो अगर मानव यहाँ पे क्लास में होता तो उसे पता लग जाता है कि ऐसे प्रिंट हो जाता है, क्या बोलते हैं, जो हमारा वो है lm क्लास है। तो यहाँ पे मैं इसको एक्सेस भी कर पा रहा हूँ। अब ऐसे मैं अपना वो वाला ट्राई करता हूँ पिछला। पर ये जिसके लेट करके नहीं हो रहा, वेरिएबल में हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? मतलब यहाँ नहीं चलेगा VS कोड में? मेरा VS कोड में तो चल ही नहीं रहा, मैंने उसमें करके देखा है कंसोल में, तो मेरा वेरिएबल में चल रहा है, लेट में नहीं चल रहा। मेरा तो लेट में चल रहा है, अब दिख रहा है, देख। ठीक है। और अब हम बटन को वो करते हैं एक्सेस यहाँ से। तो यहाँ पे लिखते हैं अब कंसोल डॉट लॉग, और ये हमारी lm क्लास जो हमने बनाई है वो। तो एक मिनट, ये क्या हुआ? मैंने सेव नहीं करा क्या उधर? सेव नहीं करा था। कंसोल डॉट लॉग lm क्लास, तो देखो बटन वाला दिखा रहा है, पूरा जो बटन है उसमें चला गया है lm क्लास में। क्लियर? ठीक है, आगे चलें। अब क्या है कि हाँ ऐसे क्लास में मतलब बार बार फर्स्ट कंटेनर लिखने से बढ़िया है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कंसोल में, यहाँ पे इसकी CSS मेंटेन करने के लिए कोशिश करते हैं, और पहले कुछ CSS डाल के आए इसमें। lm क्लास में जाते हैं, lm क्लास जो भी बनाया, इसको जो पहला वो है उसको क्या करेंगे, डॉट स्टाइल। अभी मैंने पहला क्यों लिखा है 0 वाला, यहाँ पे मैं नहीं लिखता चल जाता, क्योंकि कंटेनर उसके फर्स्ट कंटेनर नाम के, और एक मिनट रुक जाओ मैं उसको ठीक कर रहा हूँ पहले। तो फर्स्ट कंटेनर नाम के बहुत सारी क्लासेस होंगी, अगर हुई तो मतलब उसमें हमारे HTML डॉक्यूमेंट में, तो उसका सबसे पहला मेरे को चेंज करना है, उसलिए मैं 0 डाल रहा हूँ। ये चीज़ क्लियर है? यहाँ पे 0 क्यों आया? अगर फर्स्ट कंटेंट नाम की बहुत सारी क्लासेस हुई और मुझे उसमें से सिर्फ 0 वाला चाहिए, मतलब पहला उन सारे एलिमेंट्स में सिर्फ 0 वाला, मतलब पहला एलिमेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा। अगर दूसरा चाहिए तो यहाँ पे 1 लिखता, तीसरा चाहिए तो यहाँ पे 2 लिखता। तो डॉट स्टाइल ओके। डॉट बैकग्राउंड चेंज करता है, उसको येलो करके देखते हैं। कहाँ दिक्कत कर रहा हूँ? स्टाइल ऑफ अनडिफाइंड आइटम्स, वहाँ स्टाइल टैग बना तो रखा है। अच्छा रुक जाओ, हाँ एक चीज़ करना है, एक क्लास बनाए थे हम स्टाइल में, बनाया नहीं हो क्या स्टाइल में कुछ? ठीक है, वो उड़ कैसे गई जो हमने स्टाइल बनाई हुई थी? है उप्स 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 उप्स, ये तो नीचे ना, यहीं पे क्लास भी बना देते हैं, डॉट bg प्राइमरी, और वो मैं उसके अंदर डालूंगा, अपने जो मेरा फर्स्ट कंटेनर है उसके अंदर डाल देता हूँ उसको।
अब ये क्या हो रहा है, तो बीजी प्राइमरी की क्लास बनानी पड़ेगी। तो क्लास बनाएंगे पहले बीजी प्राइमरी की, और उसके बाद में उसका हम ब्लू वो डालेंगे, वॉलेट कलर। तो काम करते हैं, अपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में बीजी प्राइमरी की क्लास बना देते हैं। यहाँ h1 में बना लेते हैं, इसको दे देते हैं क्लास इक्वल टू बीजी प्राइमरी, और ठीक है। तो वो था HTML CSS का काम। अब मैंने वो क्यों बनाया, बीजी प्राइमरी बनाया क्यों, तो मुझे अब क्या करना है, एक क्लास में जो है यहाँ से ऐड करूँगा अपने उसमें। तो एक मिनट में यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ एक बार, कमेंट आउट कर देते हैं इसको। चलते यहाँ पे लिखते हैं lm क्लास, तो मेरे साथ बस वो मतलब बोलते रहना कुछ ना कुछ, पता लगता है क्लास में हूँ। ओके। है ये गया, क्या? आशीष है यहीं? हाँ है। मेरा हम कर चुके थे, एक चीज़ करनी थी जो मैंने पहले ट्राई करी थी, वो क्या थी, lm क्लास ज़ीरोथ जो क्लास थी हमारी, उसमें डालना था, उसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो स्टाइल बैकग्राउंड। अब उसका चेंज हुआ है, इसलिए वो चेंज नहीं हो रहा। तो स्टाइल को रीड नहीं कर रहा हूँ, तो एक स्टाइल क्लास बना देते हैं फिर। क्या है, हम यहाँ पे एक स्टाइल वो करा सकते हैं, ये चीज़ मेरे को चेक करनी है, आई गेस हो सकती है। यहाँ पे बनाते हैं डॉट बीजी प्राइमरी करके कुछ, आई डोंट नो, कर भी सकते हैं नहीं। और उसको स्टाइल में बंद कर दें तो क्या ऐसा हो सकता है, यहाँ पे ऐसे क्लास बन जाएगी, और क्या वो यहाँ पे काम कर सकता है, मतलब जरा जावास्क्रिप्ट नहीं कर सकते हम, क्या कर रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन। ओके ओके ओके, तो एक काम करते हैं, पहले बीजी प्राइमरी वहाँ बना के रखते हैं जिसे हमने बनाया था उसमें स्टाइल में। और इसको ना ऐड करवाते हैं अपने किसी एलिमेंट में, ठीक है। तो अभी ये मैंने एक क्लास बनाई, उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू वॉलेट कर दिया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये ऐड हो जाए, कहाँ पे ऐड हो जाए, कोई एक नई क्लास बना लेते हैं, जैसे फर्स्ट कंटेनर है, इसमें ऐड हो जाए, जैसे हमारी फर्स्ट कंटेनर वाली है, या फिर यहाँ पे एक नई क्लास बना लेते हैं,
h1 में ऐड करके दिखाएं, ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। तो वहाँ पे मैं वो कर चुका हूँ, एक स्टाइल में क्लास बना चुका हूँ, पर मैंने HTML डॉक्यूमेंट में नहीं बनाई। अब हम कोशिश करेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट की मदद से HTML में वो क्लास बना पाएँ। तो क्या लिखते हैं, lm क्लास डॉट क्लास लिस्ट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड। ठीक है, ऐड कर दो। किसको ऐड करना है, और यहाँ पे 0 लिख लेता हूँ। जहाँ पे मेरा फर्स्ट कंटेनर था वहाँ पे क्या चला जाएगा, और इसमें डालते हैं bg प्राइमरी। लेट्स सी वर्क करता है नहीं करता। कैन नॉट क्रिएट प्रॉपर्टी ऑफ क्लास लिस्ट lm क्लास 0। यहाँ पे फर्स्ट कंटेनर बना हुआ है, एक नया वेरिएबल बना लेते हैं, लेफ्ट lm क्लास 1 इक्वल टू डॉक्यूमेंट get element by class name, और फिर सिर्फ get element by class name, और यहाँ पे हम क्लास डाल देते हैं। क्या हम फर्स्ट कंटेनर के अंदर जो p एलिमेंट है उसमें चेंज करने की, उसमें लगाने की कोशिश करें। कैसे करेंगे, तो मेरा उसका जो पहला एलिमेंट है, मेरी एलिमेंट क्लास नेम का, उसका जो पहला एलिमेंट है वो जाना चाहिए उसमें, पर वो उसको रीड नहीं कर रहा है। ये मैंने बना दी bg प्राइमरी। मैं इसको चाहता हूँ ये यहाँ पे लग जाए, मेरी फर्स्ट कंटेनर में जो पहला एलिमेंट है h1 यहाँ पे लग जाए वो, और वो इसके अंदर कैसे लगेगी। तो मैंने क्या करा, lm क्लास 0 डॉट क्लास लिस्ट बनाई, उसमें ऐड करा bg प्राइमरी। अब कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ क्लास लिस्ट, तो bg प्राइमरी को रीड नहीं कर पा रहा, वाई। मैंने वहाँ क्या लिखा, bg प्राइमरी लिखा ना, bg प्राइमरी सिंगल कोट्स ट्राई करें विदाउट कोट्स। अजीब अजीब से एरर आ रही है, जब मैं खुद करता हूँ जब तो आती नहीं है। चेक करना, एलएम क्लास की स्पेलिंग क्या रखी है मैंने, एलएम क्लास डॉक्यूमेंटेड गेट एलिमेंट बकला नेम कॉस्ट कंटेनर, ये चल रहा था। पहले इसको देख लेते हैं, जावेरा और फर्स्ट कंटेनर में वो है ना div एलिमेंट। ठीक है, इसका जो पहला एलिमेंट है यानी 0th एलिमेंट वो उसमें जाना चाहिए। तो करा के देख लेते हैं, console log lm क्लास, ये भी बटन दिखा रहा है और हमें चाहिए हमारा वो, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई। बटन क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसको सेव नहीं करा गया। ठीक, अब ठीक रहेगा। अब अपना वो ट्राई करते हैं जो हम कर रहे थे, डॉक्यूमेंट पहले एलएम क्लास का वो करना है। तो वो मैंने बटन पे कर रखा था, सेव नहीं करी थी मैंने जेएस की फाइल, इसलिए सेव करना ज़रूर याद रखना। और इसका 0th एलिमेंट पे क्या करना है, डॉट क्लास लिस्ट, या फिर एक काम करता है, पहले देख लेते हैं और चेक भी कर रहा है उसको, मतलब मेरे इसके पहले एलिमेंट को
0 पे क्या है, इसका पहला एलिमेंट, ठीक है। इसको SSB कर रहा नहीं कर रहा वो, ये चेक करेंगे अब। तो डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, और उसको कैसा कर दें, उसको येलो करके दिखते हैं ऊपर। ये लिखा क्या आ रहा है, डॉट ठीक एलएम, हुआ क्यों? पता नहीं क्या वो डालना है क्या, सेमीकोलन। बैकग्राउंड की स्पेलिंग गलत है, हाँ सही कह रहा है। ये होती है। तो अब मैं एसेस कर पा रहा हूँ अपने इसको, फर्स्ट कंटेनर को। अब मैं क्या चाहता हूँ इसमें, अब एक मैं वो ऐड करना चाहता हूँ जो मैंने यहाँ पे बना दी, CSS में मैंने क्लास बना रखी है, ये रही BG प्राइमरी। मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ इस क्लास में। तो उसके लिए lm क्लास 0 क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और ऐड क्या करना है वो दिखा रहा है, सिर्फ BG प्राइमरी है जो ऐड नहीं हुई, तो दिखा रहा है कि BG प्राइमरी ऐड करनी है आपको। तो ऐसे BG प्राइमरी ऐड करेंगे, और ये हमारा एंटर, और अनडिफाइंड आ रहा है, पर लेट अस चेक। तो यहाँ पे ऐड भी नहीं हुई है गैस। हम बीजी प्राइमरी ऑफिस में कर रहे हैं ऐड। हम इसको वहाँ पे ऐड कर रहे हैं जो हमारी क्या बोलते हैं div एलिमेंट है उस पे, देखो क्या div ऐड का हुआ। कोई क्लास वो देख डिफाइन करना पड़ेगा ना, तो देख वो तो क्या ऐड, अभी तो करके दिखाया। ठीक है ठीक है। ठीक है जानवी, हेलो। वो मैं सेव नहीं करना भूल जाता हूँ फाइल्स को, उसमें दिक्कत आती है। तो हमने इसको एट ए टाइम, पर ये परमानेंट ऐड नहीं होगी, वो फर्स्ट कंटेनर ही रहेगा यहाँ पे। पर जब मुझे यूजर इंटरेक्शन के टाइम पे, जावास्क्रिप्ट हमेशा कहाँ काम करती है, पहले बताया था, क्लाइंट साइड पे काम करती है, यूजर साइड पे काम करती है। तो यूजर इंटरेक्शन के टाइम पे अगर मेरे को इसको वो कराना है, एक दूसरी क्लास देनी है उसकी अपनी उसमें, तो हम ऐसे देंगे। क्लियर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसका टेक्स्ट चेंज करने की कोशिश करते हैं इसी क्लास का। तो क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और वापस स्टाइल में वापस से ये फिर एक काम करते हैं हम, इसका जो P है यहाँ पे हमने बना दिया दिस इज अ पैरा, और एक नई वो बनाते हैं यहाँ पे डॉट टेक्स्ट सक्सेस के नाम से, और इसमें देते हैं कि जो हमारा कलर है टेक्स्ट का वो क्या हो जाए, वो हो जाए वो वाइट हो जाए। डन। और यहाँ पे टेक्स्ट सक्सेस चलाने की कोशिश करते हैं। फिर मैंने कहीं स्पेलिंग में गलती करी है, और मैंने सेव नहीं करी यार, सेव 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 करना याद नहीं रहता। देख रहे हो, इसके जितना भी टेक्स्ट था अंदर वो सारा वाइट हो गया। क्लियर, ये चीज क्लियर। हेलो, दिखाइयो एक बार वो दोबारा, क्या वो VS कोड में। मैंने यहाँ पे एक नई क्लास बनाई कलर वाइट, ठीक है। और मुझे यूजर इंटरेक्शन के टाइम पे क्या करना है, इस क्लास का सारा टेक्स्ट वाइट करना है यूजर इंटरेक्शन के टाइम पे, ठीक है। क्लियर, तो ये तो फिक्स ही रहेगा, यहाँ पे क्लास फर्स्ट कंटेनर ही रहेगी, फिक्स ही रहेगा, पर यूजर इंटरेक्शन के टाइम पे चेंज करना था। तो उसमें मैंने टेक्स्ट सक्सेस में डाला क्लास लिस्ट ऐड में, और वो एकदम से वाइट हो गया सारा। क्लियर ये चीज, ठीक है। लिखते चलना सब कुछ, ठीक है, नोट्स बनाते चलना। अब क्या करना है, अब हमें इसको मतलब जो अभी वाइट लगाया अच्छा नहीं लग रहा, इसको अभी यहीं के यहीं रिमूव करना है। तो रिमूव कैसे करेंगे, बस ऐड की जगह रिमूव लिख देंगे यहाँ पे जो ऐड लिखा हुआ है। तो ये दो चीज हो गई, क्लास लिस्ट डॉट ऐड और क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, और ये हमारा एंटर। तो देखो वापस से हमारा वो चेंज हो गया, वापस हमारा जो हमारा ब्लैक था वैसा ही हो गया। तो ये हमने दो वो सीखे,
क्लास लिस्ट डॉट ऐड, कोई क्लास ऐड करनी है और वही क्लास यूजर इंटरेक्शन के टाइम पे रिमूव करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं? क्लियर? हाँ ठीक है, अब एक काम करते हैं, कंसोल log lm नाम का वो वापस से हम वो चेंज कर देते हैं, हमको जो हमने छोड़ा था। lm का इनर html चेक करते हैं। तो वो बता रहा है दिस इज ए बटन, ठीक है, लिखा रहा है वहां पे दिस इज ए बटन। क्लियर? और अगर तुम इसका इनर टेक्स्ट भी चेक करोगे तो भी यही आना चाहिए सेम कि दिस इज ए बटन। अब ये क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके अंदर हमने लिखा क्या हुआ है, हमारे बटन आईडी के अंदर दिस इज ए बटन लिखा हुआ। क्लियर? और एक चीज और देखते हैं, अगर मैं lm क्लास के लिए करूँ यही बहुत सेम चीज, तो क्या होता है? क्लास के लगते हैं, और क्लास कौन सी, मतलब मेरा फर्स्ट कंटेनर की बात करनी है मेरे को, तो मैं 0 डाल देता हूँ यहाँ पे, हमेशा 0 डालूंगा ताकि हम बता सकें मैं फर्स्ट कंटेनर वाली क्लास की बात कर रहा हूँ। तो जिसके अंदर जो भी टेक्स्ट था, दिस इज आवर सेकंड हेडिंग, दिस इज ए पैरा, दिस इज ए बटन, वो आ गया। और यहाँ पे HTML करके देखता हूँ, तो देखो उसका HTML पार्ट भी आ रहा है। तो HTML और टेक्स्ट में फर्क समझ आ गया? ठीक है, टेक्स्ट में सिर्फ टेक्स्ट आएगा और उसमें जो HTML होगा उसमें HTML पार्ट भी आ जाएगा, जो उसके अंदर सारा वो है। ठीक है, अब उसमें क्या था, उसके अंदर से टेक्स्ट ही था उस एलिमेंट के अंदर, जो हमारी बटन आईडी है। इसमें देखो कहाँ गया वो, ये इसके अंदर देखो सिर्फ टेक्स्ट ही है। और जो मेरी ये div वाली आईडी है, इसके अंदर मेरे पास h1 एलिमेंट भी है, p भी और बटन भी है। तो इसलिए वो ऐसा हो रहा था। अगर मैं यहाँ पे दिस बटन पे यहाँ पे p कर दूं ऐसे, और मतलब दोनों साइड, तो वो फिर वो p भी प्रिंट होता उसके साथ में, जब मैं बटन की बात कर रहा था। तो इनर टेक्स्ट और इनर HTML फर्क पता लग गया। इनर HTML सारा और इनर टेक्स्ट सिर्फ अंदर का टेक्स्ट। क्लियर? ठीक है। और इनर टेक्स्ट हम कब यूज करेंगे? जब हमें क्विक कोडिंग करनी होगी, मतलब पूरा इस पे इतना सारा ताम झाम पे काम नहीं करना, सिर्फ टेक्स्ट पे काम करना, तो क्विक कोडिंग के लिए हम इनर टेक्स्ट का यूज करते हैं। तो आगे चलते हैं, अब बाय टैग नेम देख लो, एक नया वो है टैग नेम। जैसे lm कर रहा हूँ मैं, गेट एलिमेंट बाय वो आ गया, वैसे में नया वेरिएबल बनाता है tn इक्वल टू, इसको भी टेम्परेरी वेरिएबल बना लेते हैं, tn इक्वल टू गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। टैग नेम मान लो कोई सा भी दे दो, बटन नाम का हमने वो बनाया हुआ एलिमेंट, और ये देखो बटन नाम का एलिमेंट बना हुआ है। तो यहाँ से एक नया वेरिएबल बन गया जिसमें ये इस एलिमेंट का यहाँ पे tn में स्टोर हो गया। और उसको चेक कैसे करेंगे? वापस से वहीं यहाँ पे जाते हैं, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम इज नॉट डिफाइंड। ओके सॉरी, तो ये चल जाएगा ना? यहाँ पे तो एलिमेंट्स ही आएगा, क्योंकि एक टैग नेम के बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। और ये चला क्यों नहीं?
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट अरे नहीं यार लिखेंगे? वो तो भूल ही गया। चलो सही है, बीच बीच में ऐसी मैं गलती जानबूझ के, वैसे ये वाली जानबूझ के नहीं करी मैंने, पर करनी चाहिए मेरे को ताकि पता लग जाए तुम्हारा ध्यान है। ये वैसे जानबूझ के नहीं करी थी, गलती से हुई थी। हाँ अब क्या करना है, कंसोल से एक बार चेक कर लेते हैं जो भी डॉट लॉग से जो भी हमने कैंस वेरिएबल tn बनाया था इसको। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, अरे यार क्या टाइपिंग मिस्टेक्स। तो उसमें वो बटन चला गया, क्लियर। हाँ ये रहा बटन, ये उसकी लेंथ, ये सब कुछ दिखा रहा है उसको, क्लियर। इतना हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, ऐसे टैग नेम हम div से वो कर सकते हैं, div को लेना तो बटन की जगह सिर्फ div लिख देना। आगे चलते हैं, तो टैग नेम से हम जितने भी टैग हैं हमारे उससे हम उन्हें ले सकते हैं। अब मैं इसमें जिस जिस एलिमेंट पे माउस पे जाऊंगा, जैसे मैं div वाला लेके देखूं तो मेरा दिमाग गया घूम, हरकतें देख लो मेरी को। अब मैं इसमें जिस जिस उस पर क्या बोलते हैं, जैसे कंटेनर पे जा रहा हूँ तो वो दिखा रहा है, और इसके अंदर भी चेक करो तो बहुत कुछ है। तो उन सब चीज़ों पे अगर मैं वो करता हूँ, अपना माउस ले जाता हूँ तो वो चीज़ें दिखाएंगे, ठीक है। जैसे कि मेरा जो पी एलिमेंट था वो कहाँ बना था, अगर वो दिख रहा है उसमें, ये डॉक्यूमेंट बॉडी हो गई, ये रहा वी आर टेस्टिंग वाला, देख रहे हो, ये टेक्स्ट हो गया, ठीक है, स्टाइल हो गया, ये सब। तो और मैं अगर div एक से ज्यादा होए फिर? क्या, फिर वही वाला जो चीज़ हम करते थे, क्या बोलते हैं, वेरिएबल में .0 लेके वो वगैरह ऐसे, लगा दूंगा। हाँ वो करके। तो इसको क्लियर करते हैं, कैसे करते थे, क्लियर सिंपल, क्लियर डॉट लॉग था, क्या था, ऊपर से कर देना। कुछ तो था मैं भूल गया, अरे था तो यार, कंसोल डॉट क्लियर कुछ ऐसा था ना। सही यार, याद रहना चाहिए। अब हम देखते हैं कि एलिमेंट कैसे वो करें, क्या बोलते हैं उसको, जो क्रिएट कैसे करें हम एलिमेंट, एक एलिमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उसमें जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम एलिमेंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं हम क्रिएटेड एलिमेंट, एक नया वेरिएबल बनाते हैं, क्रिएटेड और इसमें क्या डालते हैं, इसमें डालेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और क्या क्रिएट करना है हमें, p नाम का वो करना है, क्रिएट पैराग्राफ। तो क्रिएट एलिमेंट डॉट डॉक्यूमेंट, और हमें ये p नाम का एलिमेंट क्रिएट करना है। तो ये जो चीज़ है, ये डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट जो p, ये मैंने क्रिएटेड lm में स्टोर करा दी। अब js की मदद से ही इसको उसमें क्या बोलते हैं, वहाँ पे कैसे डालेंगे, जो हमारा कंसोल है उसमें कैसे काम करते हैं। तो एक काम करते हैं, जो tn0 था मेरा, मुझे याद भी नहीं है tn0 क्या था, अच्छा ये div ले रखा है, ठीक है। और इसमें हम अपेंड चाइल्ड करते हैं। अपेंड चाइल्ड मतलब एक चाइल्ड वो बनाओ, इसमें टैग बनाओ, इसके अंदर एक टैग बनाओ, tn0 के अंदर टैग बनाओ। कौन सा टैग बनाओ, जो हम अभी डिफाइन करके हैं हमारा क्रिएटेड lm के नाम से। उसकी स्पेलिंग क्या दी थी मैंने, क्रिएटेड lm,
यहाँ पे क्या दिया मैंने, क्रिएटेड एलएम, ठीक तो दिया है, फिर शो क्यों नहीं हो रहा, सेव नहीं करा। तो बन गया एक, ठीक है, पी नाम का एक वो बन गया। ओके, मेरा एक, दोबारा बताइए। वापस बताता हूँ मैंने क्या करा अभी। मैंने पहले तो जाके यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, टेम्परेरी वेरिएबल, वापस से क्रिएटेड एलएम इसमें डाला मैंने, इसका नाम रखा वेरिएबल का, और इसमें क्या करा, इसको बोला कि मैंने जब भी मुझे एक पी नाम का वो पैराग्राफ नाम का एलिमेंट क्रिएट करना होगा ना अपने HTML में, तो मैं इस वेरिएबल का यूज करूंगा। और मैं ठीक है। वो करूंगा कैसे, वो मैं अपेंड चाइल्ड की मदद से यूज करूंगा, अपेंड चाइल्ड, ठीक है। तो मेरी ये TN0 क्या था, TN0 अगर हम ध्यान से देखें तो TN मेरा ये था, क्या बोलते हैं, div एलिमेंट का टैग नेम था, वो मैंने TN में स्टोर कराया था। जो div का जो वो है div एलिमेंट है, उसके अंदर एक चाइल्ड एलिमेंट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जैसे div एलिमेंट है, इसके अंदर एक चाइल्ड एलिमेंट बनाना है, कब पे, यूजर इंटरेक्शन के टाइम पे, ठीक है। तो ये किस चीज में हेल्प करेगा, जैसे हम कोई नहीं, हमने कोई पासवर्ड गलत लिखते तो लिखा जाता है दिस पासवर्ड इज इनकरेक्ट, है ना, तो इस तरह से लिखा आता होगा कि यूजर इंटरेक्शन के टाइम पे एक पैराग्राफ बना है, ठीक है, और हम यूजर इंटरेक्शन पे ही उसको मतलब क्या बोलते हैं, इसमें हम चेंज भी कराते हैं, कुछ कुछ लिखते हैं इसमें। तो क्रिएटेड एलएम तो जहाँ मेरा ये था, जो मेरा इसकी जो इनर टेक्स्ट है, जब तक मैंने कुछ भी नहीं डाली है, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। दिस इज आर दिस इज आर न्यू एलिमेंट। देखा ना, मैं HTML में गया ना, मैंने p टैग बनाया ना, मैंने वहाँ कुछ कोड लिखा, पर यूजर इंटरेक्शन के टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं, हमने हमारे एक एलिमेंट के अंदर एक चाइल्ड एलिमेंट बना सकते हैं, जैसे मैंने अपेंड चाइल्ड की मदद से बनाया, p बनाया, उसके अंदर फिर मैंने टेक्स्ट भी डाल दिया और वो भी यहाँ पे दिख भी रहा है। क्लियर? हेलो, और शॉकिंग क्या है, वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ठीक है। ठीक है। तो ये होता है यूजर इंटरेक्शन के टाइम पे, जो कि बिना HTML को हमारे चेंज करके फिर वापस में जब लोड करेंगे उसको तो वो हट जाना चाहिए, वो सब चीज़। क्लियर? तो वो GS क्या है, GS कभी भी रटना मत, बस ऐसे कॉन्सेप्ट समझ लो कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे कर रहे हैं। और W3 स्कूल्स है ही बेस्ट साइट है, वापस खोल के दिखा देता हूँ। ये आ गया, देखो इसमें मैंने HTML भी काफ़ी कर रखी है, जावास्क्रिप्ट मैंने भी उसमें करी नहीं है, C++ भी करी थी इसमें मैंने इसमें एक और थी पूरी कर ली थी, फिर अकाउंट उड़ा दिया था। तो यहाँ पर अगर हम जावास्क्रिप्ट में जाके देखें तो मैं भी क्या करा करूँगा, मैं भी बैठ के सारा पढ़ा करूँगा इसका जो हुआ है कोड, ठीक है। अगर हम ये पढ़ लेते हैं ना सारा एक बार और समझा देते, जैसे मैंने थोड़ा सा समझा दिया तो उससे रिलेटेड पूरा पेज तुम पढ़ लोगे। जैसे मैं आउटपुट बता चुका हूँ, स्टेटमेंट्स बता चुका हूँ, सिंटेक्स कमेंट्स बता चुका हूँ, वेरिएबल्स बता चुका हूँ, ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक असाइनमेंट, डाटा टाइप्स बता चुका हूँ, फंक्शंस बता चुका हूँ, ऑब्जेक्ट्स बता चुका हूँ, इवेंट्स अभी बताऊँगा, इवेंट्स आज हो नहीं तो अगली क्लास में हो जाएगा, आज टाइम होने वाला है। स्ट्रिंग्स बता चुका हूँ और स्ट्रिंग के मेथड्स भी बता चुका हूँ, नंबर के मेथड्स नहीं बताए शायद, ये खुद देख लेना छोटा बहुत जो रह गया, क्योंकि सब कवर भी नहीं करा सकता मैं, सिर्फ वीकेंड्स पे पढ़ा रहा हूँ और मुझे महीने में कंप्लीट भी करानी है। और एयर इटरेशन कर चुके हैं ये सब, और ये लूप वगैरह सब कर लिया, और बाकी हम आगे करते जाएंगे। तो अभी जो मैं जितना मैं पढ़ा दूंगा इन सारे उसमें वीकेंड लेक्चर्स में, तो बेसिक आ जाएगी, और उसके बाद ये सारा पढ़ते रहना खुद, और बाकी मैं मतलब करा दूंगा। तो 2 संडे और ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद प्रोजेक्ट करेंगे, उसके बाद थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है, और अपना आगे बैकएंड करेंगे। अब आगे चलते हैं, अभी टाइम है तो आगे चलते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसी को ही जो हमने चाइल्ड एलिमेंट बनाया है, या तो इसको रिप्लेस करें या रिमूव करें, ठीक है। तो उसको रिप्लेस करते हैं एक नए एलिमेंट से, मैं नया एलिमेंट बना के आता हूँ एक।
JS में क्रिएटेड एलएम था तो इसको ले लेते हैं एक बार, कंट्रोल सी वी, इसको क्रिएट LM2 ले लेते हैं, इससे इसको रिप्लेस करना है। और अब हमें क्या बनाना है, हम मान लो एक बटन बना लेते हैं, और अब इसको उससे रिप्लेस मारने की कोशिश करेंगे। सेव करना हमेशा याद रखना, मेरे को याद नहीं रहता। ये तो इनर टेक्स्ट था। अपेंड चाइल्ड की जगह मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, रिप्लेस चाइल्ड वर्ड यूज करूँगा मैं, रिप्लेस चाइल्ड। कौन कौन से, तो इसमें 2 आर्गुमेंट जाएंगे कि जोन सा आप नया लाए हो वो जो आप रिप्लेस करोगे, और किसके साथ रिप्लेस करोगे। तो मुझे जो क्रिएटेड LM2 है, मुझे उसे क्रिएटेड LM1 के साथ, जो मेरा पुराना था उसके साथ रिप्लेस मारना है। और जो इसमें एक बटन था, तो लेट्स गो फॉर इट। अब यहाँ पे क्या दिक्कत करी है मैंने, कहाँ दिक्कत हुई है, ये चाइल्ड एलिमेंट है, वो नोड है। तो क्या, द नोड टू बी रिप्लेस्ड इज नॉट ए चाइल्ड ऑफ दिस नोड। अच्छा, पहले चाइल्ड एलिमेंट बनाना भी पड़ेगा उसको रिप्लेस करने से पहले। ओके ओके ओके, तो फिर तो ऐड ही हो जाएगा। एक काम करते हैं, क्रिएट एलिमेंट को भी करते हैं, उसमें कुछ ऐड करने की कोशिश करते हैं। या फिर क्रिएट एलिमेंट 2 में कुछ ऐड करने की कोशिश करते हैं। पहले उसको ऐड कर लेते हैं उसमें, TN 0 चाइल्ड टू क्रिएट। क्या दिखा रहा है, अच्छा मैं वो रिप्लेस चाइल्ड यूज़ कर, अपेंड चाइल्ड से हम उसको ऐड कर सकते हैं। और इसमें पहले कुछ इनर टेक्स्ट डाल लेते हैं क्रिएट एलिमेंट में। क्रिएट एलिमेंट 2 है, इसका इनर टेक्स्ट मैं चेंज कर लेता हूँ, मैं डाल देता हूँ कि ये हमारा नया बटन है, न्यू बटन। और वहाँ शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने अभी उसको वहाँ उसमें डाला नहीं है, ठीक है। और वो कह रहा है कि क्या बोलते हैं, तो बस ठीक है। अब इसको उसमें यूज़ करने की कोशिश करते हैं, जो हमारा रिप्लेस था, रिप्लेस चाइल्ड क्रिएट LM2। और मेरा क्रिएट, उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने, कभी ऐसे लिखना। आई गेस पहले उसको भी मेरे को चाइल्ड उसमें बनाना पड़ेगा, तो वो चीज़ कह रहा है कि ये मेरे को एंड चाइल्ड करना पड़ेगा क्रिएट LM2 को भी। मेरा नया बटन आ गया, दिस इज ए बटन, और ये न्यू बटन मेरा आ गया, ठीक है। और अब मेरे को उसको रिप्लेस मारना है उसके साथ। ये न्यू बटन का कोड खुल गया, तो एक काम करते हैं, अब रिप्लेस मारने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है, इसके आगे वो भी लिखना पड़ेगा कि ये किसके उसका है, जब नहीं सेकंड वाला लिखेंगे तो। ऐसा तो नहीं है। हाँ, W3 स्कूल में है ये। क्या कह रही है, क्या लिखना पड़ेगा W3 स्कूल्स में। कौन सा टॉपिक है, रिप्लेस चाइल्ड डॉम प्लेस कहाँ लिखा है, डोम में होगा ना। सर्च कर लेना ऊपर से।
हाँ डोम में डोम भी नहीं दिखा रहे थे। रे इवेंट्स डोम सीएसएस डोम एलिमेंट्स डोम डॉक्यूमेंट। ये सारा तो पढ़ा दिया। डोम मेथड्स में वायरस ऊपर लिख, पहले सर्च कर ले रिप्लेस यहाँ पे। चाइल्ड। रिप्लेस चाइल्ड मेथड। ये क्या खुल गया? सेकंड वाला पर अच्छा ये क्या ये लिया देख, तुमने? इसमें आइटम, ये क्या इसमें लिखा पहले वो उसने? लिखा हुआ है आइटम, जो भी वो लिखा हुआ है सेकंड उसका, तो जिसमें हमने क्रिएट इन्होंने करा। तो अच्छा मुझे ये लिखना पड़ेगा कि वो पूरा ही उसका कौन सी नोड से है बताना पड़ेगा। तो अगर मैं ट्राई करूँ तो तू कह रही है तो उन्होंने कुछ ऐसा करा हुआ है TN.TN0 है ना। और क्या था? बस यही है ना। नहीं TN के बाद 0 लगाया उसने। नोड्स, बाद में जीरो। ये नोड्स लिखना जरूरी है। चाइल्ड नोड उन्होंने कुछ अलग ही बनाया है। ये तो बना रखी है ना, वो तो हमने अपनी बनाई है। वह टेक्स्ट नोड क्रिएट नोड ठीक है। तो 0 बाद में लिखना है। पहले लिखते तो ठीक रहता। इज नॉट ऑफ टाइप नोड, वो नोड टाइप का है ही नहीं। तो फिर वही कर लेते हैं जो उन्होंने टोटल करा हुआ नोड्स डॉट जीरो वाला। Can't read property of 0. तुमको ध्यान से देखें तो TN डॉट रिप्लेस जेट हुआ टेक्स्ट नोड जो इनका नया नोड होगा, ठीक है, मतलब हमारा क्रिएटेड एलिमेंट 2। फिर बाद TN डॉट चाइल्ड नोड्स इन्होंने नया बनाया होगा, उसके आगे 0 लिखा है। फिर इन्होंने जो यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट माई लिस्ट में भी चाइल्ड नोड्स लगा रखा है। और हमने तो यहाँ पे चाइल्ड नोड्स नहीं लगाया था ना, तो TN0 वाले से करके देख रहे थे। हमारा ऐसे चल जाना चाहिए, फिर नहीं चल रहा। जितना मुझे पता है बिना इसके चल जाना चाहिए। कहाँ दिक्कत आ रही है? स्पेलिंग ठीक लिखे मैंने? क्रिएटेड LM2 क्रिएटेड LM TN में तो मैंने शायद डाला ही है ना कोई सा, तो डाल दिया था, पॉइंट सेट कर दिया था। एक मिनट पहले इसको वापस से सेव करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बनाया एलिमेंट 2, यहीं पे बनाते हैं।
और यहीं पर उसका टेक्स्ट भी डालते हैं, फिर उसको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। पहले वाले को हम यहाँ पे अपेंड कर लेते हैं, मुझे लग रहा है पहले वाला भी वो भी हट गया होगा। तो ये वाला करते हैं, पी में डाला, तो अब उसके बाद हमारी जो वो थी हो गया, ठीक है। अभी बनाते हैं एक नया एलिमेंट, क्रिएटेड एलिमेंट 2 करके, उसको मैंने दे रखा है वहाँ पे, और फिर भी यहाँ पे बना देते हैं क्रिएटेड lm2 करके बनाते हैं, और इसको लिखते हैं इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और इसमें हम क्या दे रहे थे, बटन दे रहे थे ना, बटन देते हैं, बटन बना लिया हमने, ठीक है। और उस बटन में हम टेक्स्ट भी लिख देते हैं कुछ, तो इसमें इनर टेक्स्ट डाल देते हैं कुछ, दिस इज आवर न्यू बटन, खाली न्यू बटन, न्यू बटन। तो ये हमारा वहाँ पे नहीं गया, ठीक है, क्लियर, क्योंकि मैंने div में नहीं डाला अभी इसको, क्रिएटेड एलिमेंट 2 को, 1 को तो डाल दिया पर 2 को नहीं डाला है ना। और अब रिप्लेस करने की कोशिश करता हूँ मैं, तो अब वहाँ पे दिस आर न्यू एलिमेंट की जगह न्यू बटन चला जाना चाहिए। लेट्स डू दिस, tn0 डॉट रिप्लेस चाइल्ड क्रिएटेड lm2, जो भी बनाया मैंने क्रिएटेड lm2 और क्रिएटेड lm, ये अभी बनाया है यार। मैं देख के आऊँगा फिर अगले लेक्चर तक, ठीक है, ओके। ठीक है। तो आज का तो हो गया ख़त्म। आज काफ़ी कम पढ़ा है, मैंने बहुत आगे तक कर लिया है। मैंने सेलेक्ट क्वेरी भी कर लिया थोड़ी सी, सिलेक्टिंग यूजिंग क्वेरी, इवेंट्स कर लिया मैंने पूरा, और मैंने क्या क्या कर लिया, तो बार 2 घंटे का कर लेंगे, 10 बजे से कर लेंगे। एरो फंक्शंस कर लिया, वेडनेसडे को भी करवा दियो, फटाफट खत्म हो जाएगी हमारी। हाँ मैं सोच रहा हूँ मैं वीडियो डालता रहूँ खुद बना के, समझ रहे हो, तुम देख लेना अकेले, ऐसे किसी कर ले। किसी एक को पकड़, तेरे को पकड़ लूँगा। तो फ्री होगी वेडनेसडे को? हाँ वेडनेसडे को भी मैं कर लिया।